सुनो टुनी चिड़िया, मैं काम पर जा रही हूँ, तो तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना। और हाँ, मैं शाम को लौट आऊंगी। माँ, आप काम पर क्यों जाती है? आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती? सबकी माँ तो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहती है। मुझे पता है बेटिया, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कितने गरीब हैं, और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे हो पाएगा, बताओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया शांत हो गई और इसके बाद टुनटुन चिड़िया काम पर चली गई। टुनटुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी और वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम किया करती थी। उसे जिसके भी घर पर काम मिल जाता वो उसी के घर पर काम करने लगती थी। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उस जंगल में बहुत सारे पंछी तो बहुत अमीर थे, पर बहुत सारे पंछी गरीब भी थे, और उन्हीं में से एक टुनटुन चिड़िया भी थी। अरे टुनटुन चिड़िया, आज इतनी लेट कैसे आई काम पर? तुमसे कल सुबह ही कहा था जल्दी आ जाना। मुझे पता है, पर मेरी बेटी ने रोक लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगी। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तो पता ही है कि शादी में घर पर कितने सारे काम हो जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा बंटी कबूतर। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से सब कुछ काम खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया जल्दी जल्दी काम को खत्म करने लगती है। आज बंटी कबूतर के बेटे रोहन कबूतर की सगाई थी, जिस वजह से वो बड़ा ही खुश था। लकी कबूतरी भी तैयारी में लगी थी। फिर भी शादी वाले घर में बहुत ज्यादा काम हो जाता। तभी लकी कबूतरी टुनटुन चिड़िया के पास आई और उससे बोली, सुनो, सारे काम हो जाए तो तुम घर चली जाना और कपड़े बदलकर वापस आ जाना और अपनी बेटी को भी ले आना, और हाँ, यही खाना खाना। ठीक है, जैसा आप कहे मालकिन, बस थोड़ा सा काम रह गया है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि मेहमान आने ही वाले हैं। और ये सुनकर टुनटुन चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने लगी। आज वो बहुत खुश थे, क्योंकि आज उसकी बेटी बड़े दिनों के बाद दावत खाएगी। टुनटुन चिड़िया ने जल्दी जल्दी काम किया और फिर घर पर आ गई। अपनी माँ को जल्दी देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे माँ, आप तो कह रही थी कि शाम को आओगी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुझे दावत खिलाने चलना है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कभी दावत खाई ही नहीं है। मैं अभी तैयार होकर जाती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया तैयार होकर आ गई। फिर वो दोनों बंटी कबूतर के घर पर गए। वहाँ जाकर टुनटुन चिड़िया को लकी कबूतरी ने बहुत सारा फिर से काम बता दिया। अपनी माँ को काम करता देखकर टुनी चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। मेरी माँ कितना काम करती है, मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। और ये कहकर वो अपनी माँ की मदद करने लगी, जिसे देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं बेटी, तू ये सब काम मत कर, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ये काम कर। क्यों माँ, जब आप काम कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और ये कहकर वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है, जिससे काम जल्दी हो जाता है। और फिर वो लोग सगाई में शामिल होते हैं, दावत खाते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ इतना काम करती है। और उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी माँ को और काम करते नहीं देख सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटा सकूं। अगले दिन जब टुनटुन चिड़िया काम पर जा रही थी, माँ, मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। अरे नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो, तुम घर पर ही रहो। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ? आप अकेले कितना काम कर लोगे? अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह काम वाली बनो। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और करो, जिससे हम लोगों को ये काम ही ना करना पड़े। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। नहीं माँ, पढ़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और अगर मैं पास नहीं हो पाई तो सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम ही खोल लें। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया के दिमाग में भी यही आया।
इसके बाद उसने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी, मैं इस बारे में शाम को बात करूंगी, अभी मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो वहां से चली गई। अभी वो रास्ते में जा ही रही होती है कि तभी उसे एक मोनी नाम की चिड़िया मिली। वो बहुत ही दुखी लग रही थी। उसे देखकर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मुझे काम की ज़रूरत है, पर यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है। क्या तुम मुझे काम दे सकती हो? अरे मैं तो खुद काम वाली हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से काम दूंगी? बहन जी, मेरी मदद कर दीजिए। आप तो सबके घर पर काम करती है। मैं इस जंगल में नई हूँ, जिस वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अगर आप मुझे काम दिलवा देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुन चिड़िया को उस पर दया आ गई और उसने अपने मन में सोचा, इस चिड़िया की तरह बहुत सारे गरीब हैं जिन्हें काम की जरूरत है, क्यों ना मैं उन्हें इसी तरह काम दूं जिससे इनका भी काम हो जाएगा। और ये सोचकर उसने मोनी चिड़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दिलवा दूंगी, पर मुझे शिकायत नहीं चाहिए। अगर शिकायत मिली तो फिर तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। ये सुनकर वो गौरी कोयल के घर गई और वहाँ पर मोनी चिड़िया को काम पर लगा दिया। इसके बाद वो बंटी कबूतर के घर चली गई। पूरे दिन वो इसी बारे में सोचती रही, क्योंकि वो गरीब काम वाली थी। उसे पता था जो गरीब हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। और उसने एक फैसला किया। जब वो शाम को घर आई तो उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ माँ, बताइए क्या आइडिया है? बेटी, हम काम वाले हैं तो क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढे जिन्हें काम की जरूरत हो और उन्हें अमीर लोगों के घर पर काम दिलवाएं। पर इससे हमें क्या फायदा होगा माँ? हमें ये फायदा होगा कि उनकी दुआ मिलेगी और बदले में थोड़े पैसे भी मिल ही जाया करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है माँ, मैं ऐसे लोगों की तलाश करूंगी जो गरीब हैं। आप अपने काम पर जाया कीजिए। इसके बाद अगले दिन से टुनी चिड़िया ऐसे पक्षियों की तलाश करने लगी जो बहुत करीब थे। उसने कई सारे पंछियों को ढूंढा जो बहुत ही करीब थे और फिर अपनी माँ को उनसे मिलवाया। फिर टुनटुन चिड़िया ने उन्हें अमीर लोगों के घर पर काम दिलवाया। धीरे धीरे टुनटुन चिड़िया इसी तरह गरीब पंछियों की मदद कर रही थी, जिससे उसकी टीम में लोग लगातार शामिल हो रहे थे। उसने एक छोटी सी कंपनी खोली जिसमें वो लोगों को काम दिलवाया करती थी। वहीं बंटी कबूतर ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, मैंने सुना है तुमने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। गरीब लोगों की मदद करती हो और मुझे बताया भी नहीं। अरे मालिक, क्या बताना, मैं तो गरीब ही हूँ। अरे भाई, इतना अच्छा काम कर रही हो तो गरीब कैसे हुई? तुम तो बहुत ही अमीर हो दिल की। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में थोड़ा डोनेशन कर दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश हुई। धीरे धीरे इसी तरह वो लोगों की मदद करती रही, जिससे पूरे जंगल में टुनटुन चिड़िया का नाम हो गया। सभी टुनटुन चिड़िया को काम दिलवाने वाली के नाम से जानने लगे। इसी के साथ सभी उसका बड़ा सम्मान भी करते थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी के साथ गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, भले ही आप गरीब क्यों ना हो, क्योंकि मदद करने से आपको मान सम्मान मिलता है। अनाथ बेटियों का बांस का घर। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुन चिड़िया की बेटी टुनी और टुनटुनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं टुनटुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और गरीब होने की वजह से वो लोग उसकी दवाई भी नहीं करवा सकते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको ठीक कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे पता है अब मैं सही नहीं हो पाऊंगी। तुम लोग मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ रहोगी। हम आपसे वादा करते हैं
हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर ही टुनटुन चिड़िया मर जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पिता का साया तो पहले ही सर से हट चुका था और अब माँ भी नहीं रही। टुनटुन चिड़िया की मौत के बाद वो लोग अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा उनके घर आया और उनसे कहा, सुनो, तुम्हारी माँ ने मुझसे रुपए लेकर ये घर बनवाया था और अभी तक उन्होंने मेरे रुपए नहीं दिए हैं, तो तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अरे कितनी मोहलत दूं? अभी तक तुम्हारी माँ को मोहलत देता रहा, उन्होंने भी रुपए नहीं दिए और अब तुम मोहलत मांग रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं देनी मोहलत। अरे कालू कौवा, ऐसा मत कीजिए, हमें बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अब हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ मुझे पता है, लगता है वो हमें परेशान नहीं देखना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। पर अब हम लोग क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग काम किया करेंगे, इससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों काम की तलाश में निकल जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीना होने के बाद कालू कौवा वहाँ पर फिर आया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, कितने रुपए थे आपके? पूरे 10,000 थे। क्या? पर हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। 100 रुपए से क्या होगा? चलो निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें ऐसे मत निकालिए, इसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर कालू कौवा घर के अंदर जाकर उनका सारा सामान बाहर फेंक देता है। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो लोग आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी उन्हें हरी तोता मिलता है। हरी तोता ने जब उन दोनों बहनों को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भैया, हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई है। पहले माँ को छीन लिया और अब हमारा घर भी चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम लोग क्या सोच रही हो, क्या करोगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं? तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। ये देखकर हरी तोता वहाँ से चला गया और टुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। उस दिन पूरे दिन बारिश हुई, जिस वजह से वो दोनों इसी तरह पेड़ पर बैठी रही। जब बारिश रुकती है तो टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चलो हम लोग कहीं घर बनाने की जगह देखते हैं। पर हम घर बनाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने लगे। तभी टुनी चिड़िया को एक बांस का पेड़ दिखाई दिया। बांस का पेड़ देखकर उसे एक आइडिया आता है। सुन बहन, हम लोग इस बांस के पेड़ से अपना घर बनाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और आंधी बारिश से भी इसका कुछ नहीं होगा। पर हम लोग बनाएंगे कैसे? ये बांस बहुत ही मजबूत है, हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे नरम नरम बांस हैं उन्हें तोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। बांस इकट्ठा हो जाने के बाद टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। पर तुम कुल्हाड़ी कहाँ से लाओगी? अरे तुम रुको तो यहीं, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद वो बंटी कबूतर के पास आई और उससे कहा, सुनो भाई, मुझे कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं टुनी चिड़िया, वैसे तुम इनका करोगी क्या? हम अपने लिए नया घर बना रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, जब तुम्हारा घर बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। इसके बाद टुनी चिड़िया सामान ले आती है और वो लोग घर बनाने में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। बांस का घर देखकर वो लोग बहुत खुश थे। वो घर काफी ज्यादा मजबूत था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, देख बहन, अपना घर तो तैयार हो गया है, अब हमें बस काम की तलाश है। इसके बाद हम लोग अपना जीवन आसानी से गुजार सकेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि माँ हमें देख रही होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। इसके बाद वो लोग आराम से बांस के घर में रहने लगते हैं। जब जंगल में ये बात पता लगी कि उन दोनों बहनों के पास बांस का घर है, तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और पक्षी उनका घर देखने के लिए उनके घर आए। घर की मजबूती देखकर पंछियों का उनका घर काफी अच्छा लगा और उन्होंने वैसा ही घर बनवाने के लिए टुनी चिड़िया से बात की। अरे टुनी चिड़िया, तुम हमारे लिए भी ऐसा ही घर बना दो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। हाँ हरी तोता एकदम ठीक कह रहा है, मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। वैसे भी अब बारिश और आंधी के मौसम आने वाले हैं। ये सुनकर टुनी और टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उन दोनों का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद उन लोगों का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। घर को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और उन दोनों बहनों को काफी अच्छे पैसे दिए। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बहन से कहा, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्यों ना हम लोग यही काम शुरू कर दें, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी लोगों को बांस का घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो लोग यही काम शुरू कर देते हैं और बांस का घर बनाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जिन्हें देखकर बूढ़े कौवा ने जंगल के पंछियों से कहा, अरे भाइयों, बेटियां तो इनके जैसी होनी चाहिए। भले ही इनके माता पिता नहीं रहे, पर इन्होंने हार नहीं मानी और देखो, आज इन्होंने बांस का घर तैयार किया है, जो बहुत ही मजबूत और सुंदर है। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग बहुत ही हिम्मती हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब वो लोग आराम से अपना जीवन बांस के घर में बिता रही थी।